हेलो गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज किचन भी करूँगी, सारा काम करूँगी, मतलब क्लीनिंग का। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैं सोफ़े को झाड़ रही थी, पूरा फैला के रखती हूँ। सुबह भी एक बार झाड़ दिया था, उसके बाद सामान इधर ही फैला रहता था, उसको मैंने हटा दिया और सोफ़े को अच्छी तरह झाड़ दिया। ये हमारा पूरा सेट था, पर क्या हुआ कि सारा बच्चे हैं ना, तोड़ देते तो तोड़ दिया। तो सिंगल सिंगल रखा है, आधा ऊपर रखा है, आधा नीचे रखा है। अभी बरसात में तो हम नहीं सोच रहे कि लाएंगे, हमने कहा बरसात निकल जाए ना, उसके बाद ही नया लाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह मैं इसको झाड़ करके पूरे कोने कोने से नीचे सामान गिरा हुआ था तो भी मैंने सब निकाल दिया। फिर मैं झाड़ू मारूंगी इसमें अच्छे से। मैंने कहा पीछे सामान गिरा है ना, तो वो भी निकाल देती। बोतल वगैरह गिरी थी, डुग्गू है ना, सब फेंक देता है नीचे। तो सब सामान निकाल के फिर मैंने पीछे अच्छे से उसको झाड़ू से साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे सोफ़े का कवर देखो अच्छी तरह बिछा रही। सुबह के यही काम होते हैं, ये काम निबट जाए ना तो अच्छा रहता है। सुबह सुबह जो इतना क्लीनिंग हो जाता है ना, तो हो ही जाता है। तो मैं थोड़ा देर से करी थी क्योंकि मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, आधे मेरे निबट चुके थे और थोड़ा मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, नस में, तो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था मुझसे काम। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि फ़ैन भी झाड़ लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि उसमें भी धूल जम जाती है ना, तो अच्छा नहीं दिखता। हर तीसरे दिन उसमें धूल जम जाती है, तो अब बंद होता है ना तभी दिखता है वो। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मेरी क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो मेरा घर साफ़ रहता है। कभी भी देखो आप, कभी भी आओ तो इस तरह से ही मिलेगा, किचन हो या रूम हो या कुछ भी हो। और अभी बहुत सारे काम भी निपटाने हैं, तो मैं सोच रही थी पहले झाड़ू कर लेती हूँ। फिर क्या होता है कि पोछा मारने का, मम्मी वहाँ लेटी होती है ना, तो इसलिए हम पूरा नहीं दिखा पाते हैं, तो अच्छा भी नहीं दिखता है। तो मम्मी को वहाँ पे रहती है, तो हम जितना हमसे हो सकता है उतना दिखा लेते रूम का काम, तो वही होता है। तो यहाँ पे देखो डुग्गू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, 2 बार वॉमिट करा था इसने थोड़ा थोड़ा, तो इसको भूख नहीं थी। सुबह खिलाया था तो नहीं खा रहा था, फिर ये मेरे पास आ गया, अपना डिब्बा देख के, उसका ही है वो। तो मैंने इसको 1-2 रूल्स दिए तो खा गया। तो मैंने कहा थोड़ी देर में से खिलाएंगे, खाएगा तो ऐसा ही होता है। आजकल बरसात में ना तबीयत वैसे भी ख़राब हो जाती है ना, तो क्या करें, अभी जैसे तैसे करके संभालना ही पड़ता है। और बहुत संभालने की ज़रूरत है बरसात में, तबीयत ख़राब हो तो क्या करेंगे। तो डुग्गू तो ठीक हो गया था, उसने फिर मैंने एक केला खिलाया उसे, तो खा गया था केला। तो इस तरह से मैंने सब झाड़ दिया था, जहाँ मुझे दिख रहा था ओने कोने, खिड़की के या दरवाजे के पीछे आगे सब हो जाता है काम। करते रहते तो गाइज हो जाता है घर साफ। और ये बहुत मेन पार्ट होते हैं ना अपने घर के। कोई भी मेहमान आ गया, पहले लिविंग रूम में ही बैठेगा, फिर किचन में भी आएगा, देखेगा तो सही, तो किचन भी साफ़ होना चाहिए, सारे घर साफ़ होना चाहिए पूरा। मैं तो ये बोलती हूँ। और कितनी देर लगती है साफ़ करने में? सुबह सुबह करो ना तो तुम्हारा 1 घंटे में पूरा घर साफ़ हो जाता है। तो मेरा झाड़ू का काम हो चुका था। और यहाँ पे निक्कू ने कर दिया नानी को रेडी। मम्मी बहुत अच्छी लग रही है आज। और डुग्गू तो यहाँ बैठा है। डुग्गू खड़ा हो जा, नानी आ गई, खड़ा हो जा, नानी खड़ा हो जा, नानी खड़ा हो जा, हाँ ना ना मन्नी मन्नी नानी मन्नी खड़ा हो जा, मन्नी खड़ा हो जा, स्माइल 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 कर। इसका अड्डा वहीं है बैठने का, ये गया बैठने, वहीं बैठता है, वहाँ पे उसकी जगह है बैठने की, वहाँ पे यहीं पे बैठा रहता है वो, है डुग्गू। तो निक्कू नानी का फ़ोटो वोटो खींच रही थी और आ गई मैं किचन में। और मैंने कहा कि फटाफट किचन के काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी पूरा खलारा पड़ा हुआ था। इस सुबह उपमा बनाया था तो इतना बच गया, बाकी सबने खा लिया था। ये बनाई है मिक्स दाल और चावल भी बना दिया था। तो बच्चे भी अब आने जल्दी आ जाएंगे स्कूल से, तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। रोटी सुबह भुनी थी अंश के स्कूल के लिए, इसको बारीक बारीक काट के तेल में फ्राई किया, तो बहुत कुरकुरी अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने बनाना भी रख दिया था बास्केट में। मैं ये पावागढ़ से लाई थी, मैंने वीडियो बताई थी ना। तो यहाँ पे मैं सब बर्तन इकट्ठे करके बाहर रख दूँगी, और जो बर्तन मैंने रात को तवे हुए धोए थे ना, मिट्टी के तवा वगैरह, तो मैं उसको सेटिंग कर दूँगी। और यहाँ पे भी मैं पोछा मार दूँगी, क्योंकि ये फूड काउंटर है ना, तो इसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ सारा फूड रख दूँगी, जो मैंने खाना बनाया है ना, कुकर कढ़ाई यहाँ पे रख दूँगी मैं, तो क्योंकि फिर मेरे को वहाँ से काम करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सारा सामान एक तरफ पहले इकट्ठा करके जिसकी जगह जहाँ पे वहाँ रख दूँगी। फिर मैं अपने गैस स्टोव को साफ़ कर रही हूँ, पहले इसको मैं स्क्रब से करूँगी अच्छे से। इससे हमारा गैस बहुत क्लीन रहता है, और हमारा किचन इसलिए भी क्लीन रहता है कि मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो दाल वाल के छींटे पड़ते हैं ना सीटी से, तो वो भी रोज़ ये करने ही पड़ते हैं साफ़। एक बार तो मॉर्निंग में, एक बार तो ज़रूरी करना पड़ता है ये सब साफ़, तभी अच्छा लगता है घर भी और किचन भी। और यहाँ पे मैं अच्छी तरह मेरा फूड काउंटर भी गैस के साथ साथ ही मैं क्लीन कर दूँगी साबुन से। फिर मैं
गैस को अच्छी तरह पोंछ लूँगी, मतलब कपड़े से। पहले तो स्क्रब से करूँगी, फिर उसके बाद मैं दूसरे वाले स्क्रब से करूँगी, फिर मैं कपड़े से ऐसे पोंछ दूँगी तो एकदम क्लीन हो जाएगा ये। तो क्या होता है कि बाद में निशान नहीं पड़ते, कांच का है ना पूरा, तो ग्लासेस होते हैं तो ये भी ख़राब हो जाते, दिखते हैं निशान। तो भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो डिब्बे वब्बे रखे होते हैं ना, तेल के छोटे छोटे डिब्बे या कुछ भी घी के डिब्बे, तो मैं इसी तरह से पोंछ लेती हूँ उनको साबुन के कुच्चे से, फिर उसको अच्छी तरह से सूखे कपड़े से, तो एकदम चमकते रहते हैं। रोज़ नहीं भी मांजो ना तो भी चलता है, क्योंकि तेल जो होता है ना उसमें रखा ही होता है। तो इस तरह से हम साफ़ करते रहते हैं ना तो क्लीन रहता है। अगर नहीं करेंगे ना सुबह तो वो चिपचिपा होता जाता है, तो जम जाता है उसके ऊपर, बाहर जो परत होती है ना तेल की वो जम जाती है। तो इस तरह मैं रोज़ इसे करती रहती हूँ जब किचन क्लीन करती हूँ, तो मेरा यही काम होता है हर रोज़। तो उसके बाद मैं ये टिफ़िन वगैरह रखे थे स्टैंड पे, तो उस दिन भी मैंने किचन क्लीन किया था, दिखाया था। तो आज फिर मैं ऐसे कर रही हूँ। तो इसमें भी क्या धूल दिखती रहती है ना, तो ऐसे गंदा नहीं होता, लेकिन धूल दिखती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो रोज़ टिफ़िन निकालना रखना तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ, ऊपर नीचे इसका जो भी है स्टैंड वगैरह सब कुछ। और ये वाइपर भी गंदा हो जाता है नीचे से ना, तो इसको मैंने साबुन के कुच्चे से अच्छी तरह से क्लीन किया, तो थोड़ा चमक गया था, पीला हो गया था, पीला हो ही जाता है पानी से। तो एक एक हाथ में हर रोज़ फेर लेती हूँ, मेरा ये हर रोज़ का काम है, इसलिए मेरा किचन बहुत गंदा नहीं होता है। और हाँ, इतना बड़ा किचन भी नहीं है, लेकिन है ना इसको साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप मैं करती हूँ काम, तो इसलिए मेरा काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और सुबह में ये काम जल्दी जल्दी हो जाए ना, जितनी जल्दी क्लीनिंग हो जाए या किचन हो जाए या फिर रूम क्लीन हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर फ्रिज भी मैं हर रोज़ इसमें हाथ फेर ही लेती हूँ। आज अंदर नहीं फेरा क्योंकि अंदर साफ़ ही था और बहुत सामान भरा हुआ था, क्योंकि अज्जू की बर्थडे थी तो केक वेक काटा था, सब अंदर ही रखा था। मैंने कहा इसे हटाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा किचन कितना क्लीन हो चुका है, एकदम चमक रहा है ना गाइज़। इस तरह से मैं साफ़ रखती मेरा घर और चमचमाता हुआ। फिर जो बर्तन मैंने बाहर अंदर से सब बाहर लेके आई थी, तो बाहर पूरा जमा हो चुके थे। ये सुबह के ही बर्तन है, सुबह चाय नाश्ते के। तो खड़े होके हम धोते नहीं हैं ज़्यादा, बहुत कम धोते हैं। तो यहाँ पे अच्छा रहता है धोना, तो यहीं पे हमारा है धोने का, तो यहीं धो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी फटाफट पहले बर्तन धो लेती, फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे काम है वो निपटाने थे मुझे। तो पहले बर्तन यहाँ से हट जाए ना तो गंदा नहीं रहता। और आजकल बरसात है ना, मक्खियाँ बहुत हो जाती है। आप कितनी भी सफाई कर लो ना, मक्खियाँ तो वैसे ही भिनकती रहती हैं, क्या करें, बहुत परेशान है बरसात में। तो ये बर्तन वर्तन का काम मैं पहले कर लेती हूँ, तो मैंने कर लिया था। और ये मग दिख रहा है ना, ये मैंने जब मैं टॉयलेट में हार्पिक डाल रही थी ना, उस टाइम पे मैंने हार्पिक डाल के इसे छोड़ दिया था। ये टॉयलेट का मग भी बहुत पीला पीला हो चुका था, चिकना सा। तो मैंने कहा चलो इसे हार्पिक से धो लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी वॉश बेसिन में। ये भी मैं साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इतना गंदा नहीं रहता, ऐसे चमकता रहता है। ये है येलो कलर का, वाइट कलर नहीं है इसका, हमारा थोड़ा लेमन येलो कलर है, तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से हार्पिक से कर दिया था, चमक गया। तो इतना मेहनत नहीं लगता, क्योंकि करते रहते ना काम तो हो ही जाता है। अगर नहीं करो ना तो पीला पीला सब गंदा सा जम जाता है, और ऐसा हो अच्छा नहीं लगता है। सुबह में ब्रश करने में भी अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें जो होती ना सब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने सब मल के इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं इसकी टाइल्स और यहाँ पे टॉवल रखने का है ना, रखते तो नहीं है हम, पर बनाया हुआ है, तो मैंने कहा चलो उसमें भी हाथ फेर देती हूँ। फिर आ गई मैं टॉयलेट में, इसको मैंने हार्पिक डाल के छोड़ दिया था मॉर्निंग में ही। मैंने कहा पहले जो अंदर के काम है वो निपटा लेती, फिर यहाँ के काम में बाद में निपटाऊँगी, क्योंकि ये काम जो होते हैं ना थोड़े वैसे होते हैं। फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी। और यहाँ पे टॉयलेट भी मैं अच्छी तरह से हार्पिक से साफ़ कर दी। ये भी हमारा येलो कलर का ही है टॉयलेट, वाइट कलर का नहीं, जिस कलर का मेरा वॉश बेसिन है ना। और ये इतनी छोटी जगह दिख रही ना, बनाया ऐसे ही है क्योंकि ये सीढ़ियाँ थी ना, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाया है बाहर। पहले अटैच कर रहे थे, अटैच नहीं किया, उसके बाद हमने ये अलग से सिंगल सा टॉयलेट बनाया है बाहर, क्योंकि टॉयलेट वगैरह बाहर ही अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने टॉयलेट वगैरह धो दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई ये डस्टबिन धोने के लिए। ये भी बहुत टाइम से धोना था तो नहीं धो पा रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं ये काम कर ही रही थी, उसको भी निपटा लेती साथ साथ में। हर बार ये काम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो कचरा होता है ना मॉर्निंग में चला जाता है, तो ये खाली था। तो मैंने कहा भी झाड़ू वाड़ू मार के ना, आपने देखा ही होगा मैंने पॉलीथीन में रख दिया था, तो वो क्या होता है उसी में रहेगा आज, जब तक ये सूखेगा नहीं। और बारिश भी बहुत तेज़ आने की संभावना लग रही है, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो मैंने कहा चलो ये काम मैं हाथों हाथ निपटा लेती हूँ। और इसमें मैंने हार्पिक नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी ये साफ़ ही था और इतना गंदा नहीं था, क्योंकि इसमें हमने पॉलीथीन लगा रखी थी, तो गंदा नहीं हुआ था। और जो पॉलीथीन नहीं लगाते तो बहुत गंदा होता है अंदर से बाहर से सब जगह से, तो इसलिए जल्दी ये ईज़िली हो गया था। तो इसमें भी मैंने अच्छे से किया, ये भी साफ अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें अपने घर की जो होती है ना, हाइजीनिक रखनी चाहिए, तो रखते ही हैं हम लोग।
तो कर लेती मैं, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं ऐसे कर ही लेती हूँ इनको साफ़। ऐसा नहीं है कि आज टाइम निकाला, ऐसा नहीं। फिर मैं इसको ये फिनाइल डाल के छोड़ दूँगी खुशबू के लिए। अब ऐसा सुखाने रख दिया था मैंने उसे। फिर ये आ गई मेरी बाथरूम की बाल्टी, नहाने वाली बाल्टी। तो इसमें मैंने हार्पिक डाल रही थी, तो हार्पिक मेरा ख़त्म हो चुका था क्योंकि मैंने अभी शॉपिंग से मंगाया तो छोटा ही आया, वहाँ छोटा ही मिला, बड़ा नहीं मिला। तो बस ये टॉयलेट वगैरह तक के लिए था और ये बाल्टी में डाला तो थोड़ा ही था, तो हार्पिक ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि अब कौन मंगाएगा बाहर से, चलेगा अब मैं ऐसे रगड़ रगड़ के कर लूँगी। इसमें नहीं निकल रहा, थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा था। तो फिर मैंने बाल्टी को अच्छे से क्लीन किया गाइस। बहुत चमक गई थी मेरी बाल्टी हार्पिक से, और थोड़ी मेहनत करी मैंने और अच्छे से इसे चमका दिया था। मैंने कहा चलो ये भी करना ही था, बहुत दिन से सोच भी रही थी। ऐसे साबुन से तो हम धोते ही हैं, लेकिन हार्पिक से मैंने आज बहुत टाइम बाद धोया है इसे। तो थोड़ी येलो येलो हो गई थी, छार जम जाती है ना। तो ये हार्पिक डाल के अगर करते हैं ना हम, प्लास्टिक के बर्तन भी तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, मगर क्या है कि हार्पिक डाल के छोड़ देते हैं ना तो जल्दी निकलता है। मैंने छोड़ा नहीं था, मैं साथ साथ ही से स्क्रब कर रही थी अच्छे से। मैंने कहा इसको भी मल के कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना अपने बाथरूम, जब हम बाथरूम में भी नहाने जाते हैं या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो चिकनी चिकनी होती है बाल्टियाँ, तो अच्छी नहीं लगती है। ऐसे मैं जब बाथरूम धोती हूँ ना हर रोज़, तो ये मेरा रोज़ का ही काम होता है कि मैं साबुन से इसको धो लेती हूँ। तो हमारी इतनी चिकनी नहीं थी, थोड़ी छार जम गई थी, तो मैंने कहा चलो इसे निकाल ही लेती हूँ। हार्पिक का काम कर ही रही थी तो गाइज मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो ये मग होते हैं ना, इनको भी मैंने हार्पिक से थोड़ा थोड़ा डाल के, थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, उसमें था ही नहीं, ख़त्म हो गया था। तो जितना था मैंने कहा कि कर लेती, फिर मैं रगड़ रगड़ के इसको कर दिया था, तो एकदम क्लीन हो गया। ये भी ऐसा चमक रहा था ना मग जैसे नया लिया हो। और ये होता ही है ना, घर पे बहुत काम होते हैं ना, तो हर काम में ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे सफाई तो रखते ही हैं, मगर ये जो डीप होते हैं ना ये कभी कभी होते हैं, तो कर लेने चाहिए जब टाइम मिले। तो अभी बरसात भी है, तभी इतना काम भी बहुत बढ़ जाता है। बरसात में पता है टेनामेंट पे हर बार ही जितनी बारी बरसात आएगी उतनी बार से धो, साफ़ करो, ये करो वो करो, तो होता ही है। फ्लैट में रहते हैं उनको नहीं होता है इतना। तो यहाँ पे मैंने बारी बारी से सारे मग धो लिए थे, और 3 मग धो लिए थे बाल्टी, और ये सब मेरा वॉश हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू से साफ़ करा। ये चौकड़ी हम करते ही हैं बर्तन वर्तन धोने के बाद, क्योंकि ये भी क्लीन रहनी। और ये थोड़ी सी भी गंदी रहेगी ना तो इसमें मक्खियाँ हो जाती हैं आजकल पूछो मत, मक्खियों ने बुरा हाल कर रखा है। तो ये भी क्लीन रहती है तो नहीं होती। और डुग्गू क्या करता है पता है, बार बार आता है और पानी में चढ़ जाता है। पानी भी हटाना पड़ता है हमें यहाँ से, नहीं तो पूरा भीग जाता है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको पहले साबुन से धो दिया था, फिर मैंने ऐसे पूरी फर्श जो थी ना हमारे चौकड़ी के सामने सब मैंने वॉश कर दी थी, क्योंकि करी थी मैंने वॉश बेसन साफ़ किया तो पानी नीचे गिर गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी हटा के पोछा मार दूँगी। और यहाँ देख सकते हैं मैं कितनी भीग गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने नहाना ही था अभी मुझे, तो मैंने कहा चलो ये काम निपटा के मैं नहाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से काम को बीच में छोड़ छोड़ के जाना। जो सुबह का काम होता है ना सुबह का ही होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फिनाइल से डाल रही थी पोछा मार के। मैंने कहा कि फिर मक्खियाँ ना आए तो अच्छा है, इतना सफाई करने के बाद भी ऐसा होता है। तो फिर मैंने पोछे को धो दिया है और अच्छे से साबुन से। तो फाइनली गाइज मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने। इसके बाद मैं खाऊंगी खाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।